जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की पूरी सीरीज चल रही है। तो मैं आपको बता दूं आज श्राद्ध की थाली के बारे में। श्राद्ध की थाली जो आप बनाते हैं, यानी कि जो आप पंडित जन को भोजन देते हैं अपने किसी पूर्वज के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, उस थाली में आपको क्या जरूर रखना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, आप इस नियम को नहीं जानते, चीजों को नहीं जानते, तो वो भोजन जो है पिशाच ग्रहण कर लेते हैं और आपके पितर भूखे ही रह जाते हैं, जाने अनजाने। आप बहुत मेहनत से चीजें तैयार करते हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में यही एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर कि आप ऐसा क्या करें कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप उनके निमित्त कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हें ही प्राप्त हो। यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। पितृपक्ष की बात चल रही है जो कि 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक है। इस बीच आपने जो भी तिथियों का मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा चार्ट दे दूंगी कि किस किस तिथि पर कौन सा आपका पर्व है, जो श्राद्ध है वो आप संभाल के रख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है इस वीडियो में कि आपकी श्राद्ध की थाली कैसी। देखिए, जब श्राद्ध आता है मतलब श्रद्धा से आप भोजन तैयार करते हैं। बाकी चीजें और वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ किस तरह से करना चाहिए। बात यहाँ पर है कि अगर कोई योग्य पंडित आपके घर में आते हैं तो आप उन पंडित को पहले से निमंत्रण दीजिए, न्योता दीजिए। उनको लेने तो जाइए, छोड़ने मत जाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपने उनको आदर से कराना है। मंत्र उच्चारण के साथ पहले वो तर्पण कराएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तर्पण के लिए गंगा जल, हल्दी, काले तिल और कुशा, 4 चीजों की आवश्यकता होती है बस। कुशा पूजा के सामान की दुकानों पर आजकल बहुत आसानी से मिलती है। आज की वीडियो में ये भी बता दूंगी कि यदि पंडित नहीं मिलते हैं, आपके घर में नहीं आते, तो आपको किस प्रकार स्वयं तर्पण करना है अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं। पहले ये बात चल रही है कि अगर पंडित जी आए हैं तो क्या करना है। तो आप मंत्रोच्चारण से उनसे तर्पण करा लीजिएगा। उसके पश्चात व्यक्ति का नाम, गोत्र और एड्रेस, पता जरूर बोलिएगा जिनके निमित्त आप ये कर रहे हैं। आपका उनसे रिलेशन बोलिएगा कि हमारे दादा थे, दादी थी, या जो भी थे, जो भी, उनका भी जरूर रिलेशन बताइएगा। मैं उनका पुत्र या पौत्र या जो भी उनका है, मैं ये कर रहा हूँ उनके निमित्त, और उन्हें प्राप्त हो, वो इसे लेकर प्रसन्न हो, ग्रहण करें, स्वीकार करें। ये सारे शब्द आप बोलने हैं जरूर। फिर आपको भोजन की थाली में क्या नहीं रखना है पहले ये बता देते हैं। पीली सरसों के तेल से बनी हुई वस्तुएं भोजन की थाली में नहीं रखी जाती है। प्याज लहसुन से बना भोजन भूल कर भी आप मत रखिएगा। अगर ऐसा अपमान आप कर देते हैं तो समझ लीजिए कि बस मैं आपको फिर क्या ही बोलूँ कि आपका क्या होगा। इसके साथ साथ आपको बैंगन नहीं रखना है। बैंगन से बनी कोई वस्तु नहीं रखनी है। दालों का प्रयोग वर्जित माना गया है। केवल उड़द की दाल जो है वो इसमें यूज कर सकते हैं। व्हाइट उड़द, सफेद उड़द, धुली हुई जो उड़द की दाल होती है, बाकी और दालों का इसमें वर्जित है, वो दालें यूज नहीं करी जाती हैं। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं बनानी है। बाकी जो कच्ची सब्जियां हैं वो भी इसमें नहीं बनाई जाती हैं। लौकी है, तोरी है, इस तरह की चीजें बहुत सारी है, वर्जित चीजें जो नहीं बनाई जाती। उतनी चीजें जो नहीं बनाई जाती, नाम बताने से अच्छा मैं सिर्फ वो बता दूं कि क्या आपको बनाना है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। असल क्या चीजें हैं, बनाने वाली लिमिटेड चीजें हैं, तो मैं बनाने वाली चीजों पर आती हूँ कि आपको क्या बनाना चाहिए। आलू की सब्जी बहुत प्रेम से बना सकते हैं, किसी भी तरह बनाइए, टमाटर के साथ, मटर के साथ आलू की सब्जी बनाइए। छोले आप बहुत आराम से बना सकते हैं, छोले बनाइए। कद्दू की सब्जी जरूर बनाई जाती है, कद्दू की सब्जी बनाइए। पूरी बनाइए। रायता और खीर दोनों गाय के दूध से बनाइए। भैंस का दूध इसमें थोड़ा मनाही होती है, ना ही मिले तो कोई नहीं, आजकल तो पैकेट में भी गाय का दूध मिलता है, तो मैं समझती हूँ आपको मिल ही जाएगा। दही का रायता जरूर बनाइए, खीर बनाइए, लेकिन गाय के दूध से बनाइए ये वस्तुएं। और उड़द की दाल के बड़े बनाइए अगर आपको दही बड़े खिलाने का मन है। कहा जाता है जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनकी बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें क्या प्रिय था, जो चीज प्रिय वो उनकी थाली में जरूर से रखिएगा। किसी किसी को पान खाने का बहुत शौक होता है तो पान जरूर रख दीजिएगा। किन्हीं किन्हीं के पूर्वज जो पहले थे तो बीड़ी पिया करते थे, तो बीड़ी और माचिस भी दे दीजिएगा पेट में कि भी पंडित जी को जब आप कपड़े देंगे। कहने का मतलब यह है कि उनकी पसंद की चीजें बनाइए। पर यह है कि अगर उन्हें बैंगन का भरता बहुत पसंद था तो वो तो नहीं बनाइएगा, ठीक है। उससे अलावा एक ही चीज तो पसंद नहीं होगी ना, जो और पसंद है और चीजें पसंद थी और वो भोज्य के लिए हैं और इसमें दे सकते हैं तो वो दीजिएगा, अदरवाइज नहीं दीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या भोजन की थाली होनी चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं होना चाहिए। पंडित जी को भोजन करवाइए प्रेम से, उसके बाद उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको वस्त्र भेंट आदि जो भी आपको देना है दे दी। चप्पल दे सकते हैं, छतरी दे सकते हैं,
चप्पल जरूर दे दीजिएगा, छतरी दे दीजिएगा, कहने का मतलब है टॉर्च दे दीजिएगा। बहुत सारी असंख्य चीजें ऐसी हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगी, इसमें बता दूंगी। फिलहाल थाली की बात चल रही है। अब बात यह है कि ये भी बता दिया क्या रखना चाहिए, ये बता दिया क्या नहीं रखना चाहिए। अब मुख्य चीज क्या है जिसे हम रखें और हमारा वो भोजन पिशाच न ग्रहण करे। तो आप जब पूरी थाली लगाएं, भोजन की थाली लगाएं पंडित जी की, एक तो उनको अलग से कटोरी में नमक मत दीजिएगा भूल कर भी। बहुत लोग क्या कहते हैं ना, लो पंडित जी नमक रख दिया, अगर आपको जरूरत हो तो डाल लेना। बिल्कुल भी नहीं, भोजन ये चखा नहीं जाता। आपको मुंह में कुछ खाना नहीं है, नहीं चखा जाता, कोई बात नहीं। जब हम किसी के लिए बनाते हैं पूरी श्रद्धा से, भोजन अच्छा ही बनता है। लेकिन आप अलग से नमक नहीं परोसेंगे उनको, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको उसमें एक चुटकी तिल रख देने हैं, थाली में एक चुटकी तिल रख देने हैं। और तिल रखते वक्त आपके मन में ये भाव होने चाहिए कि ये भोजन श्रद्धा के साथ जो मैं अपने पूर्वजों के लिए मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उनके नाम लेकर, ये भोजन वो ही ग्रहण करे, पिशाच इसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो काले तिल रख देने से पिशाच उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं भोजन ग्रहण करके। ये करना है। इसके साथ एक और मैंने आपको टॉपिक बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता है तब हम ये करें। फिलहाल मैंने थाली की जो बात बताई है, इस थाली पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि श्राद्ध की थाली कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की थाली होनी चाहिए, क्या हमें उसमें रखना है, क्या नहीं रखना है। अगर बात यहाँ पर यह भी आती है कि आजकल पंडित जी नहीं होते, पंडित जी घर में नहीं आते, हमें मंदिर में देके आना पड़ता है, कोई कोई तो मंदिर में भी नहीं जाता, तब हम क्या करें। अगर आपके घर पंडित जी नहीं आते और आपको लगता है हम मंदिर में दे सकते हैं, ठीक है, गाय, कुत्ते और कौवे की फिर आपको स्वयं निकालने कर पंडित जी आते हैं, तो आपके भोजन में से वो सबसे पहले गाय के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर कुत्ते के लिए भोजन निकलवा ही देते हैं। अगर पंडित जी नहीं आ रहे हैं तो ये कार्य आपको स्वयं करना होगा, जरूर करिएगा। तो जो पानी जल लीजिएगा, गंगा जल लीजिए, थोड़ी हल्दी हाथ में लीजिएगा, काले तिल और कुशा अपने हाथ में या अंगूठे में या उंगली में ऐसे पहन लेते हैं, अंगूठी बनाकर गोल गोल। फिर आप स्वयं इस कार्य को करिएगा, हाथ में गंगा जल, काले तिल और हल्दी लेकर अपने पूर्वजों का नाम लीजिएगा और सब कुछ करके फिर ऐसे करके थाली में उसे एक तरफ छोड़ दीजिएगा। वो थाली आपने उनके निमित्त निकाल दी, फिर आप भोजन वहां पर देके आ सकते हैं। अगर कोई पंडित जी वगैरह भी भोजन नहीं लेते हैं तब हम क्या करें, तो आप फिर क्या करिए, फिर भी निकालिए और किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए। लेकिन ऐसे जाने मत दीजिए कि छोड़ दो, कोई लेता नहीं, कोई करता नहीं, कौन करे। आप वर्किंग हैं, आप इतना सारा भोजन नहीं बना सकते, तो सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ, दूध और जलेबी या दूध और बर्फी। आप अपने लड़के हैं, अलग रहते हैं, कहीं विदेश में रहते हैं, कहीं रहते हैं, और आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता, और अकेले में करूंगा भी कैसे। दूध मिलता है सब जगह, आप घर में दूध उबालना जानते हैं जब अकेले रहते हैं। मिठाई बाजार से लाइए, सफेद रंग की कोई भी मिठाई आप ला सकते हैं जो दूध के साथ खाई जा सके। किसी जरूरतमंद को बिठाइए प्रेम से, ऐसे नहीं कि भी हाँ ले तू खा लेना या जो भी, नहीं, प्रेम से बिठाइए उसको, वो दूध दीजिए पीने के लिए, साथ में मिठाई दीजिए, लो आप खा लो। मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि मुझे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। उसमें ही आप अपने पितरों का रूप देखिए, उसे खिलाइए। उसके बाद दक्षिणा जरूर दीजिए, दान और दक्षिणा दोनों चीज बराबर बराबर चलती है। इस कार्य को कर लीजिए। अगर कुछ ना हो पाए तो ये कार्य जरूर कर लीजिए, दूध के साथ मिठाई खिलाइए। उचित समय वैसे 11 बजे के बाद का ही रहता है पितृपक्ष में, आपके पितरों के निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो फिर भी अपने आप में सुविधा देख लीजिएगा। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, थाली की भी, भोजन कैसा बने कैसा नहीं बने। और अगर आप भोजन नहीं बना पा रहे और आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो आप क्या करें ये भी मैंने बता दिया। लेकिन खाली मत जाने देना, खाली मत जाने देना। जिनकी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं, कितने सुख सुविधाएं, इतने हमें भोग विलास मिले हुए हैं, उनको खाली मत जाने देना। उनको परेशान और निराश मत करना कि उनके वंशज उनका स्मरण तक भी नहीं कर रहे। 16 दिन और पृथ्वीलोक में पर आने के लिए उनको मिलते हैं, उनका मन करता है अपने वंशजों को देखने के लिए। आपको वो दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन उनको तो आप दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धा के साथ जितना भी बल पड़े जरूर। आज के लिए इतना इजाजत दे दीजिए, मिलते हैं और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जो बाहर बच्चे रहते हैं, अकेले बच्चे रहते हैं, और चाहे हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, उन्हें लगता है हमें कुछ नहीं पता, हम क्या करें, कोई जानता नहीं है, कोई मानता नहीं, उन्हें एक वीडियो जरूर भेज देना कि किस तरह से कर लो जिससे कि आपके कार्य सिद्ध हो जाए। और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपके